हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है ना। तो चलिए बिना लेट की हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर को अच्छी तरीके से। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर यानी प्रोटोगोनिस्ट कौन है इस चैप्टर का। उसके बाद ये जो चैप्टर का जो नाम है, जो टाइटल है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर के नाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है फतेह हासिल कर लेना, विजय प्राप्त करना, विक्ट्री। सर्जरी आप सभी लोग जानते हैं, जो हम लोग कई बार देखते हैं कोई बड़े डिजीज़ में हमें डॉक्टरों को ऑपरेट करके कुछ निकालना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, डैट इज़ कॉल्ड सर्जरी। और हम लोग साथ में यह भी जानेंगे कि क्या इस चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ है, डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ी है किसी की। वैद्य डॉक्टर जो होते हैं, जानवरों के डॉक्टर, क्या उन्हें कोई सर्जरी रियली में करनी पड़ी है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, या फिर बस ये नाम ही ऐसे ही है। ठीक है, ये सर्जरी किस चीज़ की सर्जरी है, क्या है, ये सब कुछ इस चैप्टर में जानेंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग कैरेक्टर को जानते हैं। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारे नैरेटर हैं, जो कि एक वैद्य डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, जिनका नाम है हैरियट, मिस्टर जेम्स हैरियट। ठीक है, दूसरा जो है वो है एक डॉग, जो कि जिसका नाम है डॉग का ट्रिकी। और तीसरा जो कैरेक्टर है वो डॉग की मिस्ट्रेस है, मालकिन है, जो कि है मिसेस पैम्फ्री। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर हमारे इसमें हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। I was really worried about Tricky this time. मैं रियली में ट्रिकी जो डॉग है उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है ट्रिकी की। ठीक है, I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जो नरेटर है वो आई, यहाँ पे आई जो है वो नरेटर के लिए रेफर किया गया है, यानी नरेटर जो है, जो राइटर है, नरेटर है, जो स्टोरी टेलर है, वो खुद से बता रहे हैं अपनी स्टोरी को, और वही इस स्टोरी में डॉक्टर हैं, यानी डॉक्टर हैरियट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ ट्रिकी डॉग को देख करके, और उसे देखते ही मैंने अपने कार को रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। ठीक है, और मैंने ट्रिकी को देखा उसके मिस्ट्रेस के साथ, यानी जो मिसेस पैम्प्री है, मिसेस पैम्प्री के साथ जो डॉग है वो स्ट्रीट पे वॉक कर रहा था, और डॉक्टर ने उसे जैसे ही देखा काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। ठीक है, He had become hugely fat. जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, ह्यूजली फैट। ठीक है, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड सॉसेज मतलब विथ अ लेग एट इच कॉर्नर। आप लोगों ने बर्गर वगैरह खाया है, कभी हमने देखा है कि सैंडविच में या ब्रेड बर्गर जब बनाते हैं, तो अगर उस 2 ब्रेड के बीच में अगर हम बहुत सारे चीज़ों को रख देंगे, चीज़ हो गया, जो भी वेजिटेबल्स हो गए, सबको रख देंगे, तो वो क्या होगा, बीच से एकदम फुल जाएगा और चारों तरफ से क्या रहेगा, वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। तो वो देखने में ऐसा जिस तरीके का लगता है, वैसा ही कुछ ट्रिकी की हालत हो गई थी। वो भी कुछ देखने में वैसा ही लग रहा था, ह्यूज फैटी। ठीक है ना, एंड ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब वही हुआ। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसके आईज जो थे ब्लड शॉट थे, मतलब आंख, उसकी जो आंखें थी
वो रेड हो गई थी। जब भी कोई बीमार होता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे फिर एनिमल्स हो, हम ये कुछ सिम्टम्स जो है वो फील करते हैं। आंखें रेड हो जाती है और र्यूमी आईज मतलब हो गया आंखों से पानी आना। हम ह्यूमन बींग्स भी जब बीमार होते हैं तो आंख से, नाक से और कई जगहों से हमारा जो पानी है वो आने लगती है जब बीमार होते हैं। तो यहाँ पे ट्रिकी जो है वो भी कुछ वैसा ही दिख रहा था। Steer straight ahead and his tongue lolled from his jaws. वो सीधा देख रहा था और उसकी जो जीभ थे, है ना, टंग, वो जॉ से बाहर नीचे की तरफ लटक रहे थे। जब भी आप डॉगी को देखोगे वॉक करते या कभी बैठा भी है तो उसकी जीभ जो है वो बाहर आती रहती है, वो हाँफते रहता है। तो ये कुछ अपीयरेंस था जो डॉक्टर ने, जो नरेटर ने देखा और देख करके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मिसेस पैम्फ्रे हैजन टू एक्सप्लेन। जब डॉक्टर ने पूछा, नरेटर ने पूछा उसके मालकिन से यानी मिसेस पैम्फ्रे से, तो वो हैजन कर रही थी यानी हिचकिचा रही थी एक्सप्लेन करने में। क्या कह रही थी? ही वॉज सो लिस्टलेस। ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया था, मतलब लैक ऑफ एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी की कमी हो गई थी, बड़ा वीक सा हो गया था ये डॉगी जो मेरा है। मिस्टर हैरियट को बताती है, ही वॉज सो लिस्टलेस। He seemed to have no energy. ऐसा लग रहा था इस डॉगी को देख करके कि इसके अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, बहुत वीक हो गया था। I thought he must be suffering from malnutrition. और मुझे लगा कि यह जो है पक्का माल न्यूट्रिशन से, यानी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू जो हमारे अंदर आनी चाहिए वो जब उसकी कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है न्यूट्रिशन की, तो उसको हम लोग कहते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये पक्का माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। ठीक है ना? सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो फिर मैंने क्या किया कि इसकी जो रेगुलर जो इसकी जो खाने का जो टाइम था, जो खाने का इसकी जो क्वांटिटी थी, उसको मैंने क्या की, मैंने बढ़ा दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। तो मैंने खाने की क्वांटिटी को बढ़ा दी, साथ ही साथ जो उसका डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का जो गैप हुआ करता था उसमें भी मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा देने लगी। ठीक है ना? तो क्या दे रही थी वो? सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। नथिंग मच रियली। इतनी सारी चीज वो उसे दे रही थी, रात में हॉर्लिक्स भी दे रही थी और लास्ट में वो क्या ऐड करके कह रही है, नथिंग मच रियली। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा दिया। मुझे लग रहा था ये न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी कम हो गई है, न्यूट्रिशन इसकी बॉडी में जो है वो कम हो गए, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा देने लगी। बस ये कुछ चीज़ें जो थी मैं दे रही थी और कुछ ज़्यादा नहीं दे रही थी, है ना? अभी भी उसे ये लग रहा है कि वो उसे ज़्यादा कुछ भी उसने नहीं दिया है। ठीक है? एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब डॉक्टर पूछते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आपने जो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि मीठी चीज़ों से इसे दूर रखना है, मीठी चीज़ जो आप देते हैं इसको, बहुत सारे स्वीट्स वगैरह, तो वो नहीं देना है, उसमें से कुछ चीज़ों को कट करना है, कम देना है या नहीं देना है, तो क्या आपने वो किया? तो लेडी जो है वो क्या कहती है, ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने कुछ समय के लिए वो किया, बट ही सीम टू बी सो वीक। लेकिन फिर मुझे लगने लगा ना कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और इसे मुझे दे देना चाहिए। आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब क्या होता है? तरस खा जाना किसी चीज़ पे। जब होता है ना कि देखते ही देखते उसे लगने लगा होगा, उसे तरस आ गया होगा, दया आ गई होगी अपने डॉग के ऊपर, तो आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे तरस आ गया। एंड ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम केक चॉकलेट्स ये सब पसंद करता है, आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाई, मुझे देना पड़ा। तो मैं बस आपकी बातों को मैंने कुछ समय के लिए माना
उसके बाद मुझे अपने डॉगी के ऊपर तरस आ गया और फिर मैं उसे देना स्टार्ट कर दी। जो भी चॉकलेट्स, केक्स हैं, क्रीम, वो सब मैं उसे देने लगी। मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं ली। ठीक है, ऐसा कहती है। I looked down again at the little dog. मैं फिर से उस डॉग को देखने लगा और मैंने क्या पाया? That was the trouble. Tricky's only fault was greed. और मुझे समझ में आया कि ट्रिकी जो है वो कुछ बीमार वगैरह नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही गलती है कि वो लालची है। ठीक है ना। ट्रिकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लालची है, ग्रीडी है, और उसका ग्रीड, उसका लालच जो है वो उसके मोटापे का कारण है ना। वो तो ह्यूमन बींग्स का भी नेचर होता है जो खाने में तेज होते हैं, कहीं भी कितना भी सोचते हैं लेकिन वो खाते रहते हैं, है ना, और फिर काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। तो ट्रिकी जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा लालची था और डॉक्टर को समझ में आ गया था, नरेटर को समझ में आ गया था कि ट्रिकी का जो मोटापे का कारण है वो उसका लालच है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ करने के लिए नहीं जाना चाहता था। उसे मैंने कभी भी अपने लाइफ में नहीं सुना हो कि कभी भी उसने रिफ्यूज़ किया हो कि वो नहीं खाएगा फूड को, है ना। ऐसा कभी भी हम लोगों ने नहीं सुना। ठीक है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। और वो जो था ट्रिकी, उसको कभी दिन रात में कभी भी खाना दे दो, कभी भी कुछ भी खाने को दे दो, वो कभी रिफ्यूज़ नहीं करता था। वो खा लेता था, वो हैंडल कर लेता था, टैकल कर लेता था। कोई भी फूड दे दो उसको कभी भी। वो अभी अगर खाना खाया है, अपना लंच किया है, तो आधे घंटे के बाद अगर उसे फिर से हम देंगे ना तो वो फिर से खा लेता था। ठीक है ना, भुक्कड़ था। एंड आई वंडर about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और सबसे ज़्यादा वंडर डॉक्टर को, नरेटर को तब लगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मिसेस पैम्फ्रे ने डॉक्टर को, नरेटर को नहीं बताया था। अब जो नरेटर है, डॉक्टर, वो पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप अपने डॉगी को अच्छे से एक्सरसाइज करवाते हैं? तो मिसेस पैम्फ्रे कहती है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। आप जैसा कि देख रहे हो ये थोड़ा वॉक मेरे साथ कर लेता है। बट हॉजिन जो द गार्डनर है, जो माली है, हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो। वो एक बीमारी से सफ़र कर रहा है, लुम्बर पेन जो होता है ना कमर के पार्ट में, वो डैट इज़ द लुम्बैगो। तो उस बीमारी से वो सफ़र कर रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो जो डॉगी के साथ जो एक रिंग थ्रोइंग हम लोग खेलते हैं ना, करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, रिंग को फेंकना, फिर डॉगी उसको लेकर के आके आपको देता है, तो वो अब नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यह काम जो है वो गार्डनर का है, हॉगिन का है। तो वो जो है वो ये काम अभी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बीमार है। तो इट मीन्स डैट डॉग जो है वो अभी एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पा रहा है और ठूस ठूस के उसकी मालकिनों से खिला रही है। ठीक है, यही उसके मोटापे का कारण है। चलिए, आई ट्राई टू साउंड सीवियर। मैं थोड़ा कठोर दिखने की कोशिश कर रहा था, कठोर होके बोलने की कोशिश कर रहा था। नाउ आई रियली मीन दिस। If you couldn't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. मिस फैम्प्रे, अगर आपने अपने डॉग के एक्स्ट्रा मील्स को कट डाउन नहीं किया और इसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाया ना, तो ये डॉग जो है अब बहुत ही ज़्यादा बीमार होने वाला है। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. मिसेस फैम्प्रे, आप प्यार करती हैं अपने डॉग से, मुझे पता है, ठीक है, बट आपको अपने हृदय को, अपने हार्ट को ना थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड बनाना पड़ेगा। और दया हुआ करना छोड़िए डॉगी के ऊपर और हार्ड बन के उसे, उसके मील को कट कीजिए। ठीक है ना, और इसे बहुत एक्सरसाइज कराइए और एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे रखिए। जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स हम लोग कैसे कभी अपने डाइट को स्ट्रिक्ट कर लेते हैं जब काफ़ी ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है, तो वैसे ही इस डॉगी के लिए आप ही सब कुछ है और आपको इसको एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो ये डॉगी बहुत जल्दी बीमार होने वाला है। ठीक है।
मिसेस फैम्प्रे रंग हर हैंड्स। मिसेस फैम्प्रे ने अपना हाथ दबाना शुरू कर दिया था। जब हमें कोई कुछ कहता है, थोड़ा सुना भी देता है कि हमने कुछ उनकी बातों को नहीं सुना, तो हम क्या करते हैं, नीचे देखने लगते हैं अपने हाथों को। कई लोग उंगलियां फोड़ने लगते हैं, कई लोग हाथों को दबाने लगते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो मिसेस फैम्प्रे भी ऐसे ही कुछ कर रही थी। ओह, आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कहती है, अपने हाथों को ऐसे दबा रही है और कह रही है, हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ये करूँगी, पक्का करूँगी, ज़रूर करूँगी, और मुझे पता है तुम सही हो, और बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कठिन टास्क है ये। मुझसे इतना आसानी से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अपने डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। सी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new design into practice immediately। और वो अपने सर को नीचे करके ऐसा प्रतीत करवा रही थी जैसा वो अभी इस नए किसी व्यवस्था को वो अब अपने लाइफ में लाने वाली है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। अब मैं उस डॉगी को वॉच करने लगा और यह देखने लगा कि मिसेस फैम्प्रे जो है वो कितना केयर कर रही है उसका। ट्रिकी वॉज चॉचिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ट्वीट कोट का मतलब जो एक डॉगी को हम लोग पहनाते हैं, जो कोट सा आपने देखा होगा, कई जो रिच फैमिलीज होती हैं वो डॉगी को एक कपड़े सा पहनाती है जो कि ट्वीट कोट कहलाता है। स्पेशल बना रहता है डॉगी के लिए, जानवरों के लिए। He had a whole wardrobe of these coats। अब क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस, ट्रिकी की मिस्ट्रेस जो मिसेस फैम्प्रे थी, वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी, तो उसने ट्रिकी के लिए एक पूरा वार्ड्रॉब ही रखा था जिसमें ट्वीट कोट्स भरे हुए थे, है ना। उस डॉगी के लिए एक अलग से वार्ड्रॉब था, ठीक है ना, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट पैटर्न के ट्वीट कोट उसके लिए उस भरे हुए थे। कोल्ड वेदर के लिए अलग थे, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। और विंटर सीजन यानी कोल्ड वेदर के लिए अलग थे, और जो हमारे वेट डेज यानी रेनी सीजन थे, रेनी सीजन के लिए रेन कोट उसके लिए एक अलग सा था, वार्डरोब पूरा भरा हुआ, ठीक है ना। ही स्ट्रगल्ड ऑन drooping in his harness। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey। मैंने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहा था चलने में, और उसका सर जो है नीचे की तरफ झुका हुआ था, वो बीमार सा महसूस हो रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था। मैं देख के समझ गया कि अब ज़्यादा दिन नहीं है जब मिसेस फैम्प्रे जो है वो मुझे कॉल करेगी, और यह सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब वो मुझे ज़रूर बताएगी, मुझे फ़ोन करेगी, ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिसेस पैम्फ्रे जो है मुझे कॉल करेंगी, वो कॉल आ गया था। मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वरीड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खा रहा है, ठीक है ना। वो ऐसा बताती है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रियली में ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। ये बता रही है कि ट्रिकी जो कभी भी किसी भी मील को, किसी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं कर रहा था, वो आज अपने फेवरेट फूड को भी रिफ्यूज़ कर रहा है, अपने फेवरेट डिश को भी वो रिफ्यूज़ कर दे रहा है, नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग्स। वो कई बार उल्टियाँ कर रहा है, वॉमिट कर दे रहा है। He spent all his time lying on a rug, panting। वो अपने रग, जिसके ऊपर डॉगी को बैठाया जाता है, जो एक मैट सा होता है उन लोगों के लिए स्पेशली, उसके ऊपर वो पूरे दिन जो है वो क्या करता है, बैठे रहता है, लेटे रहता है उसके ऊपर, ठीक है ना। Didn't want to go for walk। वो वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता है। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और साथ ही साथ वो कुछ भी नहीं करना चाहता है।
वो क्योंकि इल हो चुका है, वो ओवरवेट हो चुका है, और वो क्योंकि ओवरवेटेड हो गया है तो उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो अंदर से बीमार है। तो ये सारी बातें जो है मिसेस पैम्परे जो है वो डॉक्टर को यानी नरेटर को सारा कुछ बताती है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और डॉक्टर ने, नरेटर ने ये सारे प्लान एडवांस में ही बना लिया था क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल मिसेस पैम्परे जो है वो ट्रिकी को लेके मेरे पास आएगी। तो डॉक्टर ने जो है, नरेटर ने पूरा प्लान पहले से बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका डॉक्टर को, नरेटर को नज़र आया था। वो क्या था? ट्रिकी को उस घर से निकालना। और उस घर से निकालने के लिए उसने सजेस्ट किया मिसेस पैम्परे को, आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मिसेस पैम्परे, ट्रिकी को 14-15 दिनों के लिए अब हॉस्पिटलाइज करना होगा और ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। इसे घर से अब दूर रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने, नरेटर ने पहले ही एडवांस में ही बना ली थी क्योंकि उसे पता था कि ट्रिकी आज नहीं तो कल मेरे पास आएगा ही ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है बच्चों। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। पुअर लेडी यानी वो जो लेडी थी मिसेस पैम्परे, वो लगभग अनकॉन्शियस हो गई थी, वो लगभग बेहोश सी हो गई थी। सी वॉज श्योर, वह इस चीज को लेकर के श्योर थी कि ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। ट्रिकी जो था, उसका डॉगी जो था, वो उदास हो जाएगा और धीरे धीरे वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मालकिन को, मिसेस पैम्परे को रोज नहीं देखेगा, और अपनी मालकिन यानी मिसेस पैम्परे को वो डॉगी ट्रिकी नहीं देखेगा तो वो उदास होकर के एक दिन मर जाएगा, ऐसा मिसेस पैम्परे सोच रही है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन नरेटर ने इस बार एक दृढ़ संकल्प ले लिया था। और नरेटर कहता है, डॉक्टर जो है कहते हैं, ट्रिकी वॉज वेरी इल, बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है ट्रिकी, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और अब एक सिर्फ यही तरीका बचा है ट्रिकी को बचाने का, नहीं तो ट्रिकी जो है वो मर जाएगा। इनफैक्ट, और यहाँ तक कि लेट करने की तो जरूरत ही नहीं है। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बिना डिले किए हुए, आप लेट क्यों कर रही हैं, बिना डिले किए हुए ट्रिकी को जल्द से जल्द एडमिट कर दीजिए। ठीक है। फॉलोड बाई मिसेस पैम्परेज वेलिंग्स, यानी मिसेस पैम्परे जो रोग आ रही थी उनके साथ साथ में उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करने लगा। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैं जो वो डॉगी था जो कि कंबल में लपेटे हुए था उसको लेकर के, है ना, मैं कार की ओर बढ़ा। ठीक है ना। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings। ये सारे चीज़ें है ना जो डॉग की थी, खेलने की, खाने की। सुबह का ब्रेकफास्ट का अलग बाउल था, रात का सुपर का अलग बाउल था, उसके बाद लंच के लिए अलग बाउल था, उसका फेवरेट कुशन था। जो भी इन सब चीज़ों को लेके कभी अंदर आ रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, सारे जितने भी नर्स और स्टाफ लोग थे ना, वो राउज्ड हो गए थे, वो सारे उठ गए थे और अटेंटिव हो गए थे। ठीक है ना। रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि इतने सारे चीज़ें मेरे कार में तो नहीं हटेगी कभी भी, और मैं नहीं रख सकता। तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं जैसे ही स्टार्ट किया जाने के लिए कि मैं यहाँ से निकलता हूँ, एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पैम्परे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई। डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब क्या हुआ? डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब हुआ आशा छोड़ देना, विदाउट होप, किसी भी होप के ना होने पे
और हम जो क्राई करते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं, उसी को कहा गया यहाँ पे डिस्पेयरिंग क्राई। ठीक है। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कर्ड्स थ्रू द विंडो। आर्मफुल का मतलब हो गया एक गट्ठा, पूरा किसी भी कपड़े का बंच सा बोल सकते हैं हम लोग। जब बहुत सारे कपड़े होते हैं उसको आर्मफुल बोलते हैं। तो लिटिल कोट्स का, छोटे छोटे कोट्स जो वो डॉगी पहनता था, उसका एक गट्ठा खिड़की से वो है जो वो डालती है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। मैंने मिरर में देखा, वहाँ से टर्न होने से पहले, मुड़ने से पहले मैंने मिरर में एक बार देखा, जितने भी लोग थे वो सारे लोगों की आंखों में आंसू थी, सारे लोग रो रहे थे, सारे लोग बिलख रहे थे। ठीक है। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. रोड में मैंने देखा एक बार अपने साइड वाले सीट पे डॉगी को, ट्रेकी को बैठे हुए, तो मैंने देखा कि वो पैथेटिक कंडीशन में है। वो बड़ा अजीब सा एक साइड दे रहा है, एक अजीब सा अपीयरेंस दे रहा है, और वो बैठा हुआ है मेरे साइड वाले सीट में। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड को पैट किया, थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा तो बड़ा सिंपल सा है कि ट्रिकी का जब मैंने पैट किया, उसके सर को टच किया, थपथपाया, तो उसने अपने पूंछ को वैग किया यानी हिलाया। बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रेव एफर्ट। भाई कुत्ते को पूंछ हिलाने में तो ब्रेव एफर्ट की क्या बात है, इसमें इतना ज़्यादा मेहनत का तो कुछ नहीं है। बट यहाँ पे ब्रेव एफर्ट लिखा है, इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे। ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल का मतलब है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और इवन उसे पूंछ हिलाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, ग्रेट एफर्ट लग रहा है। ठीक है। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू। अब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शक्ति, ताकत नहीं बची है, बट लेकिन आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऐसा कुछ वो डॉक्टर नरेटर कहता है। ठीक है। At the surgery, the household dog surged around me. तो जहाँ पे सर्जरी का जगह होता है, जो प्लेस होता है, वहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड डॉग्स थे जो घरों में इधर उधर आसपास स्ट्रीट में रहते हैं या घर में इधर उधर जो घूमते रहते हैं घरों के बाहर, वो सारे जो थे उसे घेर लिए थे चारों तरफ से। ठीक है। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। तो जो ट्रिकी था वो उन सभी डॉगों को देख रहा था, जितने भी डॉग उसे घेर के खड़े थे उनको देख रहा था डल आइज से, क्योंकि वो बीमार था, उसमें हिम्मत नहीं बची थी। और जब उसे नीचे रखा गया तो वो मोशनलेस था, यानी वो हिलडुल भी नहीं रहा था। ऑन द कारपेट के ऊपर में वो शांति से बैठा हुआ था। द अदर डॉग्स, जो अदर डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ टाइम उसके अगल बगल वो ऐसे ऐसे नाक करके सूंघते हैं, स्मेल करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझते हैं अपने सेंस से। उसके बाद डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और उन्होंने थोड़ी देर में देखा कि ये बड़ा बेकार सा कुछ ऑब्जेक्ट है, ये डॉगी है ही नहीं, हमारे जैसा ये नहीं है, ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है जो कि हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए। और वो सारे लोग वहाँ से उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. मैंने उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स का एक बेड बना दिया उसके अंदर, जहाँ पे दूसरे कुत्ते भी सो रहे थे, अदर डॉग्स जो है वो वहाँ पे सो रहे थे, उसके बगल में ही जस्ट मैंने बना दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर अपनी नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भी फूड मैंने नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन अच्छी मात्रा में मैंने उसे, बहुत सारे मात्रा में उसे पानी दिया, यानी बहुत ज़्यादा पानी दिया ताकि वो पिए, उसके अंदर वो पानी से हाइड्रेट बने रहे। और फूड मैंने एकदम रोक दिया 2 दिनों तक।
At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. और दूसरे दिन के लास्ट में मैंने देखा कि ट्रिकी जो है वो इंटरेस्ट लेने लगा अपने सराउंडिंग्स पे। जब वो आया था तो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था, और दूसरे दिन जब मैंने स्टॉप किया खाना देना तो मैंने देखा कि हाँ, दूसरे दिन से ट्रिकी जो है अपने सराउंडिंग्स यानी चारों तरफ इधर उधर देख रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। ऑन द थर्ड और तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन जो दूसरे डॉग्स की आवाज़ उसने सुनी तो वो अब उसने अपने कान खड़ा कर लिए और वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गया। यानी अब जो है वो डॉग जो है काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हो चुका है। तीसरे दिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट किया था, उसे खाना देना बंद किया था और ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे रहा था। तो 2 से 3 दिन में नरेटर ने जब ये करके देखा, डॉक्टर ने जब ये करके देखा, तो उसने पाया कि ट्रिकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही महसूस कर रहा है। ठीक है ना, वो अब रिकवर कर रहा है। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Zoe. जो कौन था? एक ग्रे हाउंड था, एक दूसरा कुत्ता था, काफ़ी ज़्यादा बड़े हाइट का जो होते हैं कुत्ते, जो शिकारी कुत्ते से, उन्हें ग्रे हाउंड कहते हैं हम लोग। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो जो हमारा ट्रिकी था वो उनके पास चला गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रॉली इंस्पेक्टिंग हिम, वो वहाँ जा करके अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। जैसे डॉगी को आप लोगों ने देखा हो, कई बार स्ट्रीट डॉग भी ऐसा करते हैं, दूसरे डॉगी के सामने जाते हैं, पूंछ हिलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रोल करके खेलते हैं, सूंघते हैं कुछ, है ना, जो कि हम कह सकते हैं इंस्पेक्ट करते हैं। तो ट्रिकी ने भी कुछ ऐसा किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उसके बाद डॉग्स जो थे वो सारे गार्डन की तरफ, नीचे की तरफ चले गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा था ट्रिकी, तो वो थोड़ा बहुत गिरते उड़ते रोल करते हुए थोड़ा सा वो वहाँ पहुँचता है। ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहा है ट्रिकी, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, बाद में उसी दिन फीडिंग के टाइम पे जब डॉग को खाना खिलाया जा रहा था, बहुत सारे कुत्ते थे, तो वहाँ पे नरेटर यानी जो डॉक्टर प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, देयर वाज द अनयूजुअल हेडलॉन्ग rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal, है ना। तो जब वहाँ पे कुत्तों को खाना दिया जा रहा था तो यूजुअल जो एक्टिविटीज़ होती है उस टाइम पे क्या होती है, सारे कुत्ते आवाज़ करते हुए खाते हैं, उनके खाने की आवाज़ आती है, सारे कुत्तों का सर एक दूसरे से टकराते रहता है। तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन वहाँ पे था, और सारे डॉग को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो पीछे रह गए खाने में तो फिर लास्ट मील जो होगा ना उसको खाने में उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा। तो इसीलिए सारे डॉग्स इस चीज़ को जानते थे, तो वो अपने अपने तरीके से हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खाना चाहते थे अपने हिस्से का, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी उनको खाने में। ठीक है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब वो लोगों ने खाना अपना फिनिश कर लिया, खा लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। तो ट्रिकी क्योंकि वो तो भाई पेटू था, बहुत ज़्यादा खाना खाता था, ग्रीडी था, तो अपना खाने के बाद वो क्या कर रहा है, बाउल के चारों तरफ देख रहा है। एक दो बाउल को उसने इनसाइड से अंदर चाटा भी कि उसमें कुछ खाना लगा हुआ होगा तो मेरा थोड़ा और पेट भर जाएगा, है ना। नेक्स्ट डे an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया ट्रिकी के लिए थोड़ा बाहर साइड में, और नरेटर को ये देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो ट्रिकी है वो अपने वे यानी वो जो बाउल रखा हुआ है एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ तक पहुँचने के लिए
वो बाकी डॉगी को पुश करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये एक साइन है कि ट्रिकी जो है वो अब ठीक हो रहा है ना। उसके अंदर अब ताकत आ रही है और वो अपना रास्ता भी बना ले रहा है दूसरे डॉगी को पुश करते हुए। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस समय से उसके बाद आगे हमेशा उसकी प्रोग्रेस जो है वो रैपिड यानी जल्दी जल्दी होने लगी, वो अच्छा होने लगा, रिकवर बहुत जल्दी वो करने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी पूरे दिन वो डॉग्स के साथ खेलता था, कूदता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, है ना। उनके जो जितने भी डॉग थे उनका जो ग्रुप था उसको वो ज्वाइन करके रखता था, उनके साथ वो यहाँ वहाँ घूमता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, टैप्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और उसने पाया कि दूसरे डॉगीज के साथ खेलना, आप लोगों ने देखा होगा डॉगी को खेलते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, कूदते हैं, किसी भी चीज़ को स्क्वैश कर देते हैं। तो इस तरीके से जो डॉगी खेलते हैं वो उसने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम अचीव किया था, उसे फर्स्ट टाइम वहाँ पे अपने लाइफ में वो चीज़ मिला था। ठीक है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। तो उनका जो गैंग था उस गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था। गैंग वालों लोग जितने भी कुत्ते थे उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि पहले वो उसको ट्रिकी को एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन अब क्योंकि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था तो जितने भी डॉगी थे उन लोगों ने अब उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो एक मेंबर था उनके ग्रुप का, गैंग का। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। उनके शैगी का मतलब क्या होता है, लंबे बाल, झबरा जिसको हम लोग बोलते हैं, और मतलब क्लीन नहीं रहना, डर्टी, सैबी, लंबे जो हेयर होते हैं जो डॉगीज के, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके हेयर वैसे ही कुछ होते हैं, बड़े भी होते हैं और गंदे भी होते हैं। तो वो सारे डॉगीज जितने भी थे वहाँ पे उनके हेयर जो थे गंदे थे, काफ़ी बड़े थे, शैगी थे। उनके बीच में एक सिल्की हेयर वाला जो डॉगी था वो था ट्रिकी। ठीक है। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। मील टाइम, खाने का टाइम पे वो टाइगर की तरह वो लड़ता था और अपने शेयर को लेता था। ठीक है ना, उसका जो भी हिस्सा होता था उसके लिए वो मील टाइम पे लड़ता था। हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और रात को वो ओल्ड हैन हाउस जो था वहाँ पे रैट को हंट करता था। ठीक है ना, चूहे पकड़ता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। पूरे लाइफ में उसके ऐसा टाइम कभी भी नहीं आया था, वो इतना खुश कभी भी नहीं था जितना ज़्यादा वो खुश अभी था, जितना ज़्यादा वो एंजॉय कर रहा था, इतना खुश वो कभी भी नहीं था। ऐसा टाइम उसके लाइफ में कभी भी पहले, आज से पहले नहीं था। ठीक है बच्चों। द वाइल मिसेस पैम्फ्रे हॉवर्ड एनर्जियसली इन द बैकग्राउंड। दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ तो डॉक्टर डॉगी को ट्रीट कर रहे थे, डॉगी बहुत जल्दी रिकवर हो गया था ट्रिकी, लेकिन दूसरी तरफ मिस पैम्फ्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। एंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। ताज़ा जानकारी के लिए बार बार वो दर्जन टाइम, कम से कम 12-13 बार फ़ोन कर दिया करती थी एक दिन में। I chose the questions about whether his questions were being done regularly or his correct quote worn accordingly। तो ये सारी चीज़ों को वो पूछा करती थी फ़ोन करके, उसने सही कोट पहना है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द वेदर, और उसके जो जिस पे वो बैठता है वो टर्न किया गया है या नहीं कुशन को अच्छे से। ये सारी फालतू की बातों के लिए वो फ़ोन करती थी, लेकिन नरेटर जो है डॉक्टर कहते हैं कि मैं इन सब बातों को अनसुना कर देता था, इनका कोई भी मैं रिप्लाई नहीं करता था। ठीक है। बट लेकिन आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उन्हें ये बता देता था डैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बाहर है, एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और वो जो है बहुत ही जल्दी अपने आप को रिकवर
कर रहा है। यहाँ पे कन्वल्जिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से रिकवर करना, किसी इलनेस से, किसी बीमारी से रिकवर करना। तो वो रिकवर कर रहा है बहुत जल्दी। द वर्ड कन्वल्जिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पेम्प्रे। मिसेस पेम्प्रे को ये वर्ड जो है ऐसा लगा कि चलो अब वो ठीक हो गया है, उसके लिए और कुछ करना चाहिए, अब उसे और खिलाना चाहिए। तो वो उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। तो मिसेस पेम्प्रे क्या करती है, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम, है ना। 24 एग्स जो है 2 डजन वो एक बार में फ्रेश एग जो है वो लेकर के चले जाती है डॉगी के लिए कि वो खाएगा तो इससे और ज़्यादा उसे ताकत मिलेगी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, है ना, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई partners and I had 2 eggs each for breakfast। लेकिन वहाँ वो लोग क्या करते थे, क्योंकि वो लोग तो अब मिसेस पेम्प्री को पहले जैसा खिलाने देंगे नहीं, वो लोग अपने ऑब्जर्वेशन में रखे हुए थे। लेकिन मिसेस पेम्प्री जो है वो मानेगी नहीं, तो वो लोग क्या करते थे कि 2 डजन जो एग्स थे उसको वो लोग हैप्पी मोमेंट में अपने ब्रेकफास्ट में लेके 2-2 जितने लोग थे सारे लोग 2-2 एग लेकर के वो खा लेते थे। वो लोग सारे स्टाफ जो है वो खाते थे। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल आने लगी, है ना, वाइन की बॉटल क्यों आ रही थी कि वो जो डॉगी है वो उसे पिएगा तो उसके ब्लड्स में जो है वो थोड़ा सा सब कुछ प्यूरिफाई हो जाएगा, है ना, इसीलिए। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। और अब यहाँ से जब वो वाइन लेके आने लगी तो अब सारे लोगों को समझ में आ गया कि रियल पॉसिबिलिटी क्या हुई होगी, क्यों डॉगी जो है वो इतना इस सिचुएशन में पहुंचा। ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, इस सिचुएशन का सही कारण क्या है, अब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकीज के ब्लड को एनरिच करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए अच्छे से ये लाया गया था। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। और क्योंकि अब वाइन तो वो लोग देंगे नहीं डॉगी को, लेकिन वो लेके आ रही है तो ये लोग एग तो खाते ही थे, एग के साथ साथ ये अब एक ऐसे जैसे शादी वगैरह का समारोह है, कोई कुछ सेरेमनी है, कोई बड़ा ओकेजन है, तो उस तरीके से ये लोग अब करने लगे, है ना। मील के बाद में और कभी मील के पहले ये लोग क्या करने लगे, 2 ग्लास अपना लेने लगे, ठीक है ना। वाइन जो था ये लोग वाइन भी पीने लगे, एग भी खा रहे थे, यानी जो पीते होंगे जो लोग वो पीने लगे, एग भी खा रहे थे। तो कुल मिलाकर के मिस पेम्प्रे जो थी वो जितना भी कुछ लेके आ रही थी डॉगी के लिए, ये हॉस्पिटल वाले जो थे, जितने भी जो नर्स और जो भी स्टाफ मेंबर थे, वो सारे लोग उसका सेवन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन The brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना कुछ आने के बाद अब फाइनल टच देने के लिए ब्रांडी की बॉटल आई है ट्रिकी के लिए, ठीक है ना। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। तो यहाँ पे रेवरेंटली ड्रंक का मतलब क्या हुआ, रेवरेंटली ड्रंक का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक पिया गया, है ना। तो जब ब्रांडी आ गई वहाँ पे उन लोगों के पास, तो कुछ रातों तक उन लोगों ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, ब्रांडी की बोतल को सूंघा, है ना। उसके बाद लास्ट में उन लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उसे पी लिया, क्योंकि डॉगी को तो वो लोग देंगे नहीं, है ना। They were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy। तो वो भी क्या दिन थे जब हमें 2 अंडे सुबह मॉर्निंग में मिलते थे, उसके बाद हमें मिड डे में जो है वो वाइन मिलता था खाने के साथ में, उसके बाद फिर फिनिशिंग करने के लिए हम लोग एज अ डेजर्ट हम लोग क्या लेते थे, ब्रांडी। वाह क्या दिन थे वो भी, है ना, ऐसा ये लोग कहते हैं।
नरेटर तो कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को रख के उन लोगों को इतना मज़ा आ रहा था, उनका मन कर रहा था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह वो लोग रखे, ताकि एग वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वाइन, ब्रांडी, जो भी ब्रांडी वगैरह आते थे वो सारे आते रहे, वो लोग इन्जॉय करते रहे। उन्हें मन कर रहा था उसे परमानेंट गेस्ट की जैसा रख ले। बट I knew Mrs. Pamphray was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. मुझे पता है कि मिसेस पैम्फ्रे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है, वो बहुत ज़्यादा सोच रही होंगी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, और एक फोर्टनाइट के बाद यानी 14-15 दिनों के बाद मुझे फ़ोन करना ही होगा, है ना। तो फिर वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं मिसेस पैम्फ्रे को कि डॉग जो है वो रिकवर हो गया है पूरी तरीके से, और वो वेट कर रहा है कलेक्शन के लिए, यानी आप आएँ और उसे डॉग को लेकर के जाएं, ठीक है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और कुछ ही मिनटों के बाद वो देखते हैं कि चमचमाता हुआ ब्लैक कलर का मेटल का एकदम कार जो है वो आउटसाइड आ जाता है, और उसमें मिसेस पैम्फ्रे है। द शॉफर ओपन्ड द डोर एंड आई कुड जस्ट make out the figure of Mrs. Pamphray almost lost in the interior. और जैसे ही जो उनका ड्राइवर है वो दरवाजे को खोलता है, मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की कि मिसेस पैम्फ्रे जो है ऑलमोस्ट खो गई थी अपने कार में, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर सी हो गई है ना, और बहुत ज़्यादा निराश है वो अपने डॉग को लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच रही है। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर। हाथ जो है उसके वो एक दूसरे के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर अपने हाथों को रख के बांध के रखी हुई है। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होठ जो हैं वो काँप रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या वो सही में बेटर है, वो अच्छा फील कर रहा है, वो अच्छा हो गया है? ऐसे वो पूछ रही। यस ही इज़ फाइन। अरे हाँ वो फाइन है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जा रहा हूँ और उसे आपके लिए ला के आपके कार में दे देता हूँ, आपको बाहर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं हाउस से होते हुए गार्डन में चला जाता हूँ। जाके उसने क्या देखा? अ मास ऑफ डॉग वॉज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Chicky. कान फ्लैप कर रहे थे, पूंछ वो हिला रहा था। In 2 weeks, 2 वीक में he had been transformed into a little hard muscled animal. 2 वीक में, 2 सप्ताह के अंदर वो अब क्या हो गया था बदल के? वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था, यानी एकदम मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ से भरा हुआ। He was keeping up well with the pack, है ना, वो अपने पैक के साथ, यानी सारे लोगों जितने भी डॉग थे उसके, उनके साथ वो बहुत अच्छे से वहाँ पे था। Stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. उसके चेस्ट यानी वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लिया था कि जब वो स्टेज कर रहा था तो ऑलमोस्ट उसके जो चेस्ट थे वो ग्राउंड को ब्रश कर रहे थे, यानी ग्राउंड को टच कर रहे थे। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे लेकर के रास्ते के थ्रू आता हूँ, कहाँ पे? हाउस के फ्रंट में, घर के फ्रंट में मैं उसे लेकर के आ गया हूँ। द सोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और अभी भी जो सॉफर है वो सॉफर जो है वो अभी भी डोर को ओपन करके वहाँ पे खड़ा है, ट्रिकी का वेट कर रहा है। When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. जैसे ही उसने अपने मालकिन को देखा, मिसेस पॉम्फ्री को, वो मेरे आर्म से, मेरे हाथ से कूद गया नीचे, और कूद के जाके कहाँ बैठ गया? मिसेस पैम्फ्री के लैप में। मिसेस पैम्फ्री के लैप में, गोद में जा करके वो डॉगी बैठ जाता है, क्योंकि उसने अपने मालकिन को बहुत दिनों के बाद देखा है। She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking.
उसने मिसेस पैम्परी ने ओह बोला और अपने आप को बचाने लगी। किससे? चिकी से, डॉगी से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो फ्रेश हुआ है और अपने मालकिन से मिला है, तो वो अपने मालकिन को लिक करने लगा, चाटने लगा, उसके फेस को चाटने लगा और भौंकने लगा, तो वो अपने आप को बचाने लगी। ठीक है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और ये जो सारा सीन चल रहा था एक्साइटमेंट का, उत्साहित थे सारे लोग ही। आई हेल्प द सॉफर्स टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने सॉफर यानी जो ड्राइवर है उसको मैंने हेल्प किया ब्रिंग आउट द बेड्स को लाने में और बेड को ला करके गाड़ी में रखने में। टॉयज, कुशन, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, इसमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ था। ठीक है। एज द कार मूव्ड अवे, जैसा कार वहाँ से निकलता है, जैसे कार जाता है, मिसेस पैम्फ्री देखती है बाहर, एंड मिसेस पैम्फ्री जो देखती है बाहर तो उनकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं। टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होंठ कांपते रहते हैं अभी भी। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और वो चिल्ला के कहती है, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हें कभी भी कैसे थैंक यू बोल पाऊंगी। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक सर्जरी पे एक विजय है ना, तो मैं तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूँगी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग सभी इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इस चैप्टर को। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।